एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका सब में बहुत अच्छा हो। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ट्विन फ्लेम्स या ट्विन सोल्स हर्ट्स एंड इमोशनल ट्रॉमास। ठीक है, आज हम बात करेंगे ट्विन सोल्स के हर्ट्स जो उन्हें लाइफ में हर्ट हुए हैं और उसके कारण और उनके इमोशनल ट्रॉमास के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। एक वीडियो में सब कुछ तो नहीं ऐड हो सकता, लेकिन थोड़ा बहुत जितना मेरे को अभी गाइड हो रहा है वो मैं बात करूँगी। दूसरी बात ये है कि कई बार आप मेरे वीडियोस देखते होंगे और आप देखते होंगे कि उसमें मैं बहुत ही ब्लंटली सारी बातें बोल रही हूँ। बहुत सारे लोग जो खुद काफ़ी अवेकन है उनको वो डेफिनेटली एक्सेप्ट हो जाती होंगी वो बातें, लेकिन जो लोग अभी भी अनअवेकन्ड है उनको एक्सेप्ट नहीं होती होंगी, वो स्वीकार नहीं करते होंगे। और खैर, हमारा काम ज़बरदस्ती किसी को स्वीकार कराना नहीं है। मेरे को ये होता है कि मुझे ये जो प्लेटफॉर्म है 333 हाई प्रीस्टेस, ये मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ईश्वर ने दिया है, मुझे एंजल्स ने दिया है, गाइड ने दिया, फरिश्तों ने दिया है और बोला है कि तुम अपने आप को एक्सप्रेस करो। जो तुम्हें अनुभव हो रहे हैं वो तुम अपने आप को एक्सप्रेस करो। और मेरी यात्रा आप सब लोग देख रहे हो। पिछले 2.5 साल पहले बहुत सारे लोग आके मुझे बोलते हैं, मैम आप में बहुत परिवर्तन आया है ना। तो वो क्या है? वो असेंशन है, वो असेंड हो रही हूँ धीरे धीरे। तो वो परिवर्तन आपको सबको देखने को मिल रहा है। नॉलेज बढ़ रहा है, पर्सनालिटी चेंज हो रही है, हर चीज़ में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। तो वो मेरी असेंशन है जिसको कि आप देख पा रहे हो इस प्लेटफॉर्म से। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये किसने दिया था मुझे? फरिश्तों ने, जो मुझे गाइड करते हैं। उन्होंने ही मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था और कहा था कि तुम अपने आप को फुली एक्सप्लोर करो, फुली एक्सप्रेस करो। और मैंने देखा कि मैं तो सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस कर रही थी। पहला वीडियो जो बनाया था वो इसलिए नहीं बनाया था कि कोई मुझे देखे, वो इसलिए था कि मुझे वो टॉपिक बहुत पसंद था, हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ। तो आई थॉट कि मैं लिखते लिखते डायरियाँ भरते भरते थक गई हूँ, एक काम करती हूँ, रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और रिकॉर्ड करके रख दिया तो देखा शाम को तो इतने सारे लोगों ने देख लिया था, है ना। मैं लाइक, ये कौन है सारे के सारे, कहाँ से आ गए? तुम्हें इतना प्यार दे रहे हैं, किसे उसे इतना पसंद आ गया ये सब कुछ, मेरा इस तरीके से एक्सप्रेस करना। और फिर जो है मैंने ये देखा कि अचानक से जो है और लोग जुड़ते चले जा रहे थे और एक नई यात्रा शुरू हो गई। और मुझे बस यही गाइड आती रही कि जो तुम्हें अनुभव हो रहा है, जो हम तुम्हें गाइड कर रहे हैं, वो सब देती चली जाओ। मेरे अपने एक्सपीरियंस से जो मुझे पता चलता जा रहा था मैं शेयर करती जा रही थी। ज़्यादातर लोग कहते थे हमारी लाइफ में जो भी होता है वो आपको कैसे पता होता है? ज़्यादातर वो चीज़ें या तो गाइड हो रही होती है या तो मैं खुद अनुभव कर रही होती हूँ। ठीक है, कई बार मैं जब बड़े गुस्से में और बड़ी ब्लंट होकर बात करती हूँ तो उसका कारण क्या होता है? उन दिनों कोई ना कोई रिपीटेड वे में मेरे पास ऐसे लोग आ रहे होते हैं जो उस टाइप की परेशानी से गुजर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे नार्सिसिस्टिक वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें जो मैंने चीज़ें बोली कि जो भी चीज़ें आपने अभी नोटिस की होगी 2 दिन पहले, वो क्यों बोला? क्योंकि अभी न्यू मून के आसपास वो नार्सिसिस्ट मैस्कुलाइन जो चले गए थे उन फेमिनाइन्स को छोड़ के, उस तरीके के फेमिनाइन मेरे पे बार बार आके बता रही है कि मैम ये। तो जब भी मेरे साथ कोई पहली बारी में चीज़ होती है ना, मेरे को कभी भी वो नहीं होता, ब्लास्ट या गुस्सा नहीं आता। दूसरी बार होती है तो नहीं होता, लेकिन जब वो चीज़ 3-4 बार होती है रिपीटेड वे में तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और वो फिर एक्सप्रेस हो जाती है। तो वही अभी मैं 25 महीने से इन सब चीज़ों की कोच हूँ और इन सब चीज़ों को जानती हूँ, लोगों को हील कर पाती हूँ, गाइड कर पाती हूँ, काउंसिल कर पाती हूँ, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी गाइड करती हूँ, सबकॉन्शियस हीलिंग के थ्रू उनके पेन्स निकाल के साफ करती हूँ। अगर मैं ये देखूँ कि जो लोग मेरे पास आ रहे हैं और उनके साथ बहुत सारे लोगों के साथ एक जैसी चीज़ हो रही है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता और वो फिर इस तरीके से बाहर आ जाता है। और शायद वो कोई ना कोई परमात्मा ही चाहता है कि इस तरीके से इसको एक्सप्रेस करो। तो मैं ये मानती हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है 333 हाई प्रीस्टेस, ये पूरी तरीके से मुझे ईश्वर ने दिया है कि अपने आप को एक्सप्रेस करो। और 25 महीने हो गए खुद को एक्सप्रेस करते करते, और इसी 25 महीने में आपने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा जो कि काबिल तारीफ़ कहते हैं, आपकी काबिल तारीफ़ है। और ये कुछ नहीं है, ये बस मेरी असेंशन है, मेरा असेंड होना देख पा रहे हो आप। और आई नो कि आप लोगों में से कई लोगों के साथ ये हो रहा होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग अपने आप में परिवर्तन फील कर रहे होंगे कि पहले वो कैसे थे, अब वो कैसे हो रहे हैं। तो आप लोग भी असेंशन के प्रोसेस में हो, मैं भी असेंशन के प्रोसेस में हूँ। ठीक है, जब हम अपनी बैड चीज़ या जिन चीज़ों से हम अटैच हैं, जैसे जैसे हम उनको रिलीज़ करते चले जाते हैं ना, हम असेंड होते चले जाते हैं। हमारे अंदर की बुराइयाँ निकलती चली जाती है, साफ होता चला जाता है और हम पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल, पहले से ज़्यादा अबंडेंस, पहले से ज़्यादा नॉलेजेबल होने लगता है और पहले से ज़्यादा ग्राउंडेड होने लगते हैं। ये वाला जो प्लेटफॉर्म है इसको मैं हमेशा रिस्पेक्ट, मेरे लिए बहुत दिल के करीब है, क्योंकि ये
फरिश्तों ने मुझे दिया है, एंजल्स ने मुझे दिया है। मेरे लिए ये एक मंदिर के समान है, टेम्पल के समान है, ठीक है। जिस टेम्पल में मैं चाहती हूँ कि सारी अच्छी चीज़ें चढ़ाई जाएँ, और वही मेरे अंदर से जो भी निकल रहा है वो मैं सब इधर दे देती हूँ। मुझे कोई डर नहीं होता इस बात का कि कोई क्या सोचेगा। मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, समझदार हैं। पूरा हमारा जो ख़ानदान है, मेरी मम्मी की साइड या मेरे ससुराल की साइड, बहुत ज़्यादा समझदार हैं वो लोग, और वो मेरे इस रूप को बहुत ही पॉजिटिविटी से एक्सेप्ट करते हैं। सो वो तो मुझे कभी डर नहीं है कि कोई क्या सोचेगा, है ना। जब मेरे सबसे करीबी लोग मेरे साथ इतने सपोर्ट में हैं तो फिर मुझे किस चीज़ का वो, और आप लोगों का इतना प्यार। अब कई लोग मुझे क्या चाहते हैं कि मैं उनकी ईगो को वो करूं, पैम्पर का होने दूं। मतलब कई लोग क्या चाहते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही वीडियो बनाती रहूं बार बार, ठीक है। जैसे ट्विन फ्लेम या चैनलिंग, ये सब चीज़ों पे बार बार वीडियो बनाती रहूं, बार बार मैस्कुलिन के बारे में ही बात करती रहूं। तो वो मैं नहीं कर सकती। मैं सिर्फ वो वीडियोज़ बनाऊँगी इस चैनल पर जो मुझे गाइड होते हैं, जो मुझे परमात्मा डाउनलोड कर रहा है, या जो मैं सिचुएशन देख रही हूँ लोगों की, मैं सिर्फ उसी बारे में बात करूँगी। गाइडेड चीज़ों के बारे में, या जो मुझे लग रहा है कि इस बारे में बात करना चाहिए, या जो डाउनलोड हो रहा है, बस वो पब्लिक को हैप्पी करने के लिए, उनके ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए नहीं बनाऊंगी। क्योंकि यहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है कि ऑर्डर्स पे चीज़ें बनेंगी। जैसे रेस्टोरेंट में ऑर्डर देते ना, नान ले आओ, पनीर ले आओ, तो उस हिसाब से सर्व किया जाएगा। बिकॉज ये चीज़ के लिए नहीं दिया था ईश्वर ने ये प्लेटफॉर्म। कई बार लोग मुझे मैसेज करते हैं इस टॉपिक पे बनाऊं। मैं बोला इस टॉपिक पे कैसे बनाऊं मैं वीडियो, क्यों बनाऊं मैं, मुझे गाइड नहीं हो रहा। कई लोग कहते हैं चैनल मैसेज दो। चैनल मैसेज अभी गाइडेंस नहीं आ रही है, चैनलिंग सब हो रही है, लेकिन गाइडेंस नहीं आ रही कि इसको शेयर करो। तो नहीं आ रही तो नहीं करूँगी उस चीज़ को शेयर, और नहीं करूँगी ऑर्डर्स पे काम कि कोई ऑर्डर दे रहा है, क्योंकि यहाँ रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल। कई बार बोलते हैं लोग, मैम आपके चैनल पे इतने ज़्यादा एंजल नंबर क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि यहाँ पे एंजल्स काम कराते हैं, मेरे थ्रू भी आपको दिखाते हैं। एक लड़की ने तो ये तक कहा था मुझे कि वो मेरे चैनल जानती नहीं थी, बट उसको सपने में आया 333 हाई प्रीस्ट। जब उसने सर्च किया तो वो बहुत ज़्यादा एकदम खींची गई, और उसने बोला कि ये तो वही है। तो देखो कैसे एंजल्स खींच के लेके आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उर्वशी जोशी जो है यहाँ से काम कर रही है। और ये सब, जैसे पहली बार 2017 में मुझे गाइडेंस आई थी कि हेल्प टू डिवाइन एंड डिवाइन विल हेल्प यू इन योर जर्नी। और भी बहुत सारे मेरे फरिश्तों के साथ, या वो थर्ड एनर्जी जो हमारे ऊपर काम करती है, उनके साथ बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं। तो द पॉइंट इज़ कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें करूँगी या दूंगी जो मुझे लग रहा है कि गलत जा रही है ट्विन सोल कम्युनिटी के साथ या अवेकन सोसाइटी के साथ, या मुझे इस चीज़ के ऊपर बात करनी है सिर्फ वो, या जो चीज़ें गाइडेड हो रही है वो। मैं इसको एक रेस्टोरेंट नहीं बनाऊँगी कि लोग ऑर्डर देंगे और उस हिसाब से मैं चीज़ों को भेजूँगी। या यहाँ पे वो भी नहीं करूँगी कि लोगों के ईगो को या इस चीज़ में वो हैप्पी रहते हैं तो वही सर्व करती रहूँ, वही करती रहूँ ना। इससे तो फिर कर्मा बन जाएगा बहुत तगड़ा, ठीक है ना। और ठीक है, जैसे चैनलिंग मैं करती हूँ, ड्रीम के थ्रू मुझे बहुत गाइडेंस आती है और प्रकृति मुझे बहुत संकेत देती है। लेकिन ये जो सिद्धियाँ हैं इस प्रकार की, तो मैंने अभी रिसेंटली कहीं सुना कि ये जो सिद्धियाँ होती हैं हमारी, ये भी इल्यूजन्स होती हैं, भ्रम होती है, माया होती है। बंदा इन सिद्धियों में घुसने लग गया तो वो फिर से माया के ट्रैप में फंसा रहता है। जैसे अब अगर मैं रोज़ चैनलिंग मैसेजेस डालूँ जो मुझे प्राप्त होती है, जैसे मैं पहले करती थी, लेकिन कुछ टाइम से मैंने कम कर दिया। क्यों? तो मैं इसी माया जाल में फंस जाऊंगी, समझ रहे हो। मैं यही चीज़ों में फंसी रहूंगी, इसी फंस जाऊंगी। और जो मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की डिज़ायर है, नॉलेज की या चीज़ों को जानने की, वो फिर मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊंगी। तो जो है सिद्धियाँ भी इल्यूजन है, माया है। तो इस चीज़ को मैंने रिसेंटली अंडरस्टैंड किया। और एक और चीज़ जो मैंने अभी रिसेंटली अंडरस्टैंड करी और उसके बाद मैंने सोचा कि जिससे मुझे थोड़ा और क्लैरिटी मिली, वो ये है कि सोल एवोल्यूशन की जर्नी है, ये आत्मा के विकास की जर्नी है। आत्मा का विकास कैसे होगा? मैं इस धरती पे आई, आप इस धरती पे आए, अर्थ पे आए, अर्थ यूनिवर्सिटी में आए, क्या करने? कुछ लेसन्स लर्न करने। कोई अटैचमेंट के इशू पे आया होगा लर्न करने, कोई कुछ और आया होगा लर्न करने। तो हमारा बेसिक फोकस होना चाहिए हमारी लर्निंग्स पे कि हमारा ये इशू है, इसको हमने हील करके दिखाना है। अब मैं ये सोचने लग जाऊं कि मुझे तो सोल पर्पस करना है बहुत तगड़ा, और सोल पर्पस को ही मैं अल्टीमेट वो मान लूँ कि बस सोल पर्पस, जबकि ये जर्नी सोल पर्पस से बहुत ऊपर उठ के सोल एवोल्यूशन की जर्नी है। अगर मुझे कोई इजाज़त देता तो मैं इस चैनल का नाम 333 हाई प्रीस्टेस हटा के सोल एवोल्यूशन रखती, ठीक है। क्योंकि ये यात्रा सोल पर्पस की भी नहीं है। अगर मैं ये सोचूं कि मैं मदद करना चाहती हूँ, की मदद करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं इसको ये बता दूंगी, तो मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ।
मैं इसको चैनलिंग मैसेज कर करके बताऊँगी, मैं इसको हर चीज़ बताऊँगी। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मैं उस माया में फँस गई हूँ, सिद्धियों की माया में फँस गई हूँ। बिकॉज़ ये सोल एवोल्यूशन की जर्नी है, और सोल एवोल्यूशन मतलब आत्मा का विकास। आत्मा का विकास कैसे होगा? जिन चीज़ों में हम फँसे हुए हैं उन चीज़ों से आगे निकलना है, लर्न करके उन सारे लेसन्स को पास करके आगे निकलना है, आत्मा का विकास करना है, ठीक है? अटैचमेंट से ऊपर उठना है, ईश्वर के और करीब पहुँचना है, उस परमात्मा के, है ना? तो अगर हम इसी ड्रामे में फँसे रहे, तो अगर मैं ये जब से ये सोल एवोल्यूशन कॉन्सेप्ट मैंने समझा है ना, सारे मेरे भ्रम खत्म हो रखे हैं। तो अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं दुनिया को गाइड करूँगी, मैं चैनलिंग मैसेज के थ्रू से बताऊँगी, मैं कार्ड रीडिंग के थ्रू इसको बताऊँगी, तो मतलब मैं ये सोच रही हूँ एक्चुअली मैं अंदर से कि सिर्फ ईश्वर मेरे सर के ऊपर बैठा हुआ है, या एंजल फरिश्ते या थर्ड एनर्जी जो है सिर्फ मेरे सर के ऊपर बैठी हुई है, इन लोगों के ऊपर नहीं बैठी हुई है। इसका मतलब मैं अंदर से ये सोच रही हूँ कि इनके ऊपर नहीं है परमात्मा, सिर्फ मेरे ऊपर ही है, और वो सिर्फ मुझे गाइड कर रहा है और मेरे को अब सबको गाइड कर रहा है। ये सभी की यात्रा है, सभी के ऊपर थर्ड एनर्जी वर्क कर रही है। थर्ड एनर्जी मतलब फरिश्ते जिनके पास अब लेखा जोखा होता है, ठीक है? वो सभी को ऑब्जर्व कर रही है, और मुझे मेन फोकस करना है मेरी यात्रा पे, मेरे इश्यूज़ पे, और जो लर्निंग्स मैं यहाँ करने आई हूँ उसके ऊपर। और अगर इस दौरान मुझे कुछ प्राप्त और मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म है लिखकर लोगों को बताने का या बात कर कर, तो मेरे को अपने सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। और अगर मैं उस चीज़ की टीचर हूँ और कोई आता है समय निकाल के मेरी एनर्जी टाइम की रिस्पेक्ट करके कि मुझे आपके टाइम और एनर्जी की रिस्पेक्ट है, तो वो आ सकता है एनर्जी एक्सचेंज फीस दे के वो चीज़ को हील। हीलर्स हैं, तो हीलर्स जो बने हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस से जो उन्होंने सीखा है उसी के बल पे वो हीलर्स बने हैं। और उस दौरान जब ज़्यादातर लोग मेरे पास आते हैं काउंसलिंग सेशंस में, या एनर्जी हीलिंग या जो भी सबकॉन्शियस हीलिंग, तो वो कई बार जो हमें पे करते हैं, एक्चुअली में वो जो कोई भी हमें पे करता है वो समय की और हमारी एनर्जी की पैसे पे करके जाता है। वो जो उसको हीलिंग मिल रही है या गाइडेंस मिल रही है वो हम नहीं हैं, वो हमारे अंदर से कोई और एनर्जी है जो उसे गाइड कर रही है, ठीक है? वो हमें उस गाइडेंस के पैसे कभी नहीं दे सकता, क्योंकि वो उस परमात्मा को पे करने का किसी की औकात नहीं है। वो सिर्फ जो टाइम उसने 1 घंटा लिया या 15 मिनट लिया या 20 मिनट लिया, या जो एनर्जी हमारी ली, टाइम और एनर्जी, बस वो उसका पे करके जा रहा है सिर्फ। सो द पॉइंट इज़ कि जब से मैंने ये सोल एवोल्यूशन कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया है, मेरे सारे भ्रम भी निकल गए जब से सब निकल गया। मतलब अब मुझे सिर्फ, पहले भी मैं यही करती प्लेटफॉर्म से, मैं वही सारी चीज़ें शेयर करती थी जो मुझे एक्सपीरियंस हो रखी हैं, जो मुझे पता चल रही हैं, और आगे भी मैं वही करूँगी। ना मुझे गुरु बनने का शौक़ है, ना मुझे ज़बरदस्ती, लाइक आई हैव टू फोकस ओनली ऑन माई पाथ, ओके। और इस दौरान इस यात्रा में अगर कोई लोग मुझे मिल गए तो मुझे किसी से अटैच नहीं होना, और आपको भी किसी से अटैच नहीं होना, क्योंकि जैसे आपके ऊपर ईश्वर बैठे हैं वैसे बाकी सबके ऊपर भी ईश्वर बैठे हैं, ठीक है? उन्हें भी गाइडेंस आ रही है, अपने कर्मों के हिसाब से, अपने संस्कारों के हिसाब से वो आगे का रास्ता ढूंढेंगे। और अगर उनको रास्ता मिल रहा है तो मतलब उन्होंने कुछ परिवर्तन किया है अपने आप में, तभी उनका रास्ता मिल रहा है। और अगर उन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया है तो उनको भुगतना होगा, ठीक है? अपना कर्मा जो पास्ट में उन्होंने किया है, अपने आप को इग्नोर करके या किसी और को जो भी करके दुख दे के या जो भी किया है उन्होंने, उसका भुगतना ही पड़ेगा। तो हमें ज़बरदस्ती किसी को पकड़ना नहीं है कि आओ आओ आओ, मैं तुम्हें मदद करना चाहती हूँ और मैं ही ग्रेट हूँ, मैं ही गुरु हूँ, मुझे ही सब कुछ पता है, मैं चैनलिंग करूँगी, मैं ये करूँगी। चैनलिंग में जब तक कर रही थी मुझे इतना ज़्यादा समझ नहीं थी सोल एवोल्यूशन कॉन्सेप्ट के बारे में। जब से मुझे सोल एवोल्यूशन और सिद्धियों के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, मेरा वो कम हो गया, ठीक है? और मैं वही चीज़ें करना चाहती हूँ जो दिल से, आत्मा से, सोल से निकलती हूँ, सोल से आती हूँ। मैं उन्हीं लोगों को सुनती हूँ जो बड़ी सोल से बात करते हैं, उन्हीं को पसंद करती हूँ जो बड़ी सोल से बात करते हैं। वहाँ पे भी मुझे फेक दिखाई देता है, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं बैठता उस चीज़ में, और मैं अपने आप को भी उसी रूप में देखना चाहती हूँ। जब मैं कई बार अपने वीडियोस देखती हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है देखने में। क्यों मज़ा आता है? क्योंकि मैं वो देखती हूँ कि मैं अपने हाईएस्ट प्योरेस्ट वर्जन में यहाँ पे वो कर रही हूँ। मैं अपने आप को देख के हैरान हो जाती हूँ समटाइम्स की, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल अपने वो जो हाईएस्ट प्योरेस्ट वो है ना, उसमें आ जाती हूँ। गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा कर रही हूँ, प्यार आ रहा है तो प्यार से बात कर रही हूँ, लेना चाहती हूँ तो सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करती जा रही हूँ। तो ये तो चलो आज भी रिसेंटली जो मुझे आप लोगों के साथ बात करनी थी वो थी। और अब हम बात करेंगे ट्विन के हर्ट्स एंड इमोशनल ट्रॉमास के बारे में, ठीक है? ट्विन सोल्स के हर्ट्स और इमोशनल ट्रॉमास के बारे में। ट्विन सोल्स, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हमारे हार्ट में
बहुत पेन होता है। क्या कारण इनके हार्ट में पेन होने का? क्या इनका हार्ट चक्र पहले ब्लॉक था, अब सडनली इनके चक्र खुल गया तो शायद इनका वो खुल गया है और वो पेन जो है वो बाहर आ रहा है, फ्लो हो रहा है। इवन मेरा भी हार्ट चक्र में बहुत पेन होता है। मेरे लोअर चक्रास हील हैं लेकिन मेरे हार्ट चक्र में पेन होता है। और ऐसे ही मैंने बहुत सारे और लोगों के भी देखा कि उनको भी हार्ट चक्र में बहुत ज़्यादा पेन होता है। डॉक्टर्स के पास जाएँ तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हार्ट में पेन होता है। ठीक है, और फिर इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए न जाने मैं क्या क्या करती हूँ, सब कुछ करती हूँ जिससे मैं अपने हार्ट चक्र को हील कर सकूँ। तो ये कैसे हो गया? इतने हर्ट्स हमें कैसे मिले? अब इसके रूट कॉज में जाएंगे कि इतना हर्ट हमें हुआ कैसे और हमारे अंदर इतने इमोशनल ट्रॉमास बैठे कैसे हैं। हम जो भी आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे हम डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, अटैच हो रहे हैं या हमारे हार्ट में पेन हो रहा है, इन सब चीज़ों का कारण हमारा पास्ट है। जो भी पास्ट में हमारे साथ एक्सपीरियंस हुए हैं, जो भी लोग हमारी लाइफ में आए हैं, उनके साथ हमारे जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उनके बेसिस पर ये सारी चीज़ें आज हमें अनुभव कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हमारे अंदर भरी हुई थी। हम सोच रहे थे कि चीज़ें निकल गई हैं, बट ये सब चीज़ें हमारे हर्ट, हमारी जो भी बहुत हाई चीज़ें थी, जो एनर्जीज जो सप्रेस्ड हो गई, वो सब हमारे अंदर पड़ी हुई हैं। और अब क्योंकि चक्र खुल गए थे तो उस वजह से वो बहुत बहुत भयंकर तरीके से ब्लास्ट हुई। ठीक है, सो ये इसका रूट कॉज क्या है? हमें इतने हर्ट हुए क्यों? इसका कारण मैं बताती हूँ। मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। मेरे साथ क्या है, मेरे को बहुत हार्ट में पेन होता है, काफ़ी लंबे टाइम से होता है, और रिपोर्ट्स जब भी निकालती हूँ तो कुछ नहीं निकलता है। फिर इतना तो ये हार्ट चक्र खुल रहा है धीरे धीरे, और जब भी मैं अपनी सबकॉन्शियस हीलिंग करती हूँ तो मुझे वो पास्ट की सारी चीज़ें दिखने लग जाती हैं, याद आने लग जाती हैं, जहाँ पे वो हर्ट्स मतलब मुझे हुए थे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बचपन से निकल के आती हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो है मेरे दोस्तों के साथ निकल के आती हैं। तो मैं अपने एग्जांपल से बताती हूँ मेरे साथ क्या था। बचपन में जिस तरीके की मतलब टाइम पीरियड में अपब्रिंगिंग हो रही थी, मैं और मेरे भाई बहनों की, कोई साथ देने वाला नहीं था, कोई मदद करने वाला नहीं था। तो मेरे साथ क्या होता था, जब भी मैं स्कूल जाती थी और कॉलेज गई, तो मुझे कोई भी मजबूर इंसान या लो कॉन्फिडेंट इंसान दिखाई देती थी या दिखाई देता था, तो मैं उसको अनकंडीशनल हेल्प करने की कोशिश करती थी। जैसे कोई बहुत ही कम कॉन्फिडेंस उसका कम है, बट उसकी बेस्ट चीज़ें हैं, तो मैं उसको बताती थी। या कहीं मुझे कोई दुखी इंसान दिखाई दे रही है, दिखाई दे रहा है, तो मैं अपना बहुत टाइम उस इंसान के ऊपर इन्वेस्ट करके उसको अपना जितना हेल्प कर सकती हूँ करती थी। और अंदर ही अंदर मेरा मतलब मेरे को ऐसा होता था कि अब मुझे उसकी पूरी रिपोर्ट दिखती रहती थी कि अब इसमें इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी। लाइक अंदर ही अंदर जैसे मैं एक डॉक्टर बनी पड़ी हूँ। होता क्या था बाद में होता क्या था बाद में कि वो लोग जब फुली हील हो जाते थे या फुली बिल्कुल ठीक हो जाते थे, तो आगे चल के वो हमेशा मुझे हर्ट करते थे। कभी कोई दूसरा गैंग ज्वाइन कर लिया, कभी किसी ने मेरे साथ धोखा कर दिया, और ये न जाने 100 बार हुआ है मेरे साथ। 100 बार हुआ है, यानी कि पता नहीं कितनी बार मेरे को हर्ट हुआ है, मुझे दर्द हुआ है, और मैं उसको लोगों को बताती नहीं थी, किसी के साथ शेयर करती नहीं थी, तो वो अंदर ही दबा रह जाता था। पहले तो घर के इतने इश्यूज़, घर में जो ड्रामा चल रहा है उसका जो हर्ट हो रहा है, उसका जो इमोशनल ड्रामा देखने को मिल रहा है उसका हर्ट किसी से शेयर नहीं हो पा रहा है। फिर बाहर जो दोस्त कर रहे हैं, जिनके लिए मैं इतना कुछ कर रही हूँ, और उसके बाद वो हर कोई मेरे को हर्ट ही करके निकल के जा रहा है, क्योंकि मेरी आदत है चीज़ों को शेयर ना करने का। तो क्या हो रहा है, सब कुछ हार्ट में ही दबा पड़ा है। अब जैसे ही चक्र खुले, इतना ज़्यादा मेरे हार्ट में पेन होना शुरू हुआ। 8-8 10-10 घंटे मेरा रोना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वो सारा दर्द निकलने लग गया इतनी भयंकर तरीके से। फिर मैंने ये सोचना शुरू किया कि मैंने तो मदद करी थी, मुझे क्यों ऐसा रिसीव हुआ, है ना? तो जब मैं धीरे धीरे थोड़ा और असेंड हुई या अवेकन और हुई, स्पेशली 2021 में सबसे ज़्यादा, तब मेरे को अंदर से आवाज़ आई कि तुम्हें जो तुम कर रही थी ना बाहर की तरफ, तुम उनको मदद करके अपनी सोल को, अपने पास को सेटिस्फाई कर रही थी, कि तुम्हें कोई नहीं था ना मदद करने वाला। तो अब तुम लोगों की मदद करके ये सोच रही हो कि तुम अपने उस पास सेल्फ को, जो तुम्हारा छोटा वाला सेल्फ था, उसको हील कर रही हो। समझ रहे हो? जबकि ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। करना क्या था, अपने ही अंदर जाना था और अपने इनर चाइल्ड को और अपने बचपन वाली गुड़िया को या उर्वशी को, उसको मोटिवेट, उसको ही आना था। तुमने उल्टा कर दिया, तुमने बाहर की तरफ कर दिया, और बाहर के लोग अपने संस्कारों के हिसाब से बिहेव कर रहे हैं, जो उन्होंने अपने घर में देखे हैं या जैसी उनकी अपब्रिंगिंग हुई है। जब तक वो उनको ज़रूरत थी वो कर रहे हैं, और जब उनको ज़रूरत नहीं है तो सामने वाले को लताड़ के पताड़ के जो है आगे निकल रहे हैं। और उस केस में क्या है कि तुमको 100 बार हर्ट हो गया, वो हर्ट तुम्हारे हार्ट में बैठ गया, है ना?
और जब वो हार्ट चक्रा खुला तो इतना पेन, इतना दर्द, इतना रोना निकला, क्योंकि वो सारा दबा हुआ था। तो करना क्या था? करना ये था कि हमें, भाई दूसरे के लिए तो हम तब करेंगे जब पहले हम अपने लिए करेंगे, है ना? तो फिर मैंने, जब मुझे ये बातें समझ आने लगी, तब मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग, सबकॉन्शियस हीलिंग और अपने पास्ट में जा के, अपने बचपन में जा के उस बचपन वाली गुड़िया को कई बार जाके समझाया। और जब से मैंने उसको समझाना शुरू करा, मैंने ये देखा सब निकल रहा है, धीरे धीरे सब साफ हो रहा है। एकदम मैं ज़्यादा खिल पा रही हूँ, ज़्यादा खुश रह पा रही हूँ, क्योंकि पीछे की वो सारी रिप्रोग्राम हो गई। ठीक है, अब जब मेरे पास कोई आ रहा है तो मुझे मालूम है कि इसको मदद की ज़रूरत है, बट मदद करनी है, पर अपने आप के साथ भी इनजस्टिस नहीं करना, अपने टाइम और एनर्जी की रिस्पेक्ट करनी है। सामने वाला जो है उसको एक प्रॉपर वे में, एक तरीके में, एक बाउंड्रीज में समय दे के उस तरीके से उसको मदद करनी है। ऐसे नहीं कि इसकी भी वही हालत है जो मेरी है और अपना पूरा टाइम दे दो और उसके बाद में उसको खूब मदद करो और बाद में वो आपकी बेइज्जतियाँ कर करके आपको लताड़ पताड़ के निकल जाए। तो ये कारण है, ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारे हर्ट और इमोशनल ट्रॉमास का। बचपन तो हमारे ऐसे ही बीते हैं ज़्यादातर लोगों के ना, तो इसलिए हमारे अंदर इतना कुछ भरा हुआ है। तो ये मुझे आपके साथ शेयर करना था कि आप में से भी कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपने भी बड़े लोगों के साथ मदद की हो, बड़े लोगों को साथ देने की कोशिश करी हो, पर वो जो आपने साथ देने की कोशिश करी है ना, वो इसलिए करी है क्योंकि आपको ये लग रहा था कि शायद इसको इस तरीके से मदद करके मैं अपने किसी पास्ट सेल्फ को मदद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस तरीके की मदद नहीं मिली ना। कई लोग बोलते नहीं, हमने उसकी मदद करी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुकून फील हुआ। ये सुकून क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे का आपका कोई सेल्फ जो है ना, वो सेटिस्फाइड हो रहा है कि मुझे नहीं मिला लेकिन मैंने कर दिया। लेकिन फिर हर्ट हो जाता है फिर, क्योंकि ये लोग जो होते हैं सामने वाले, ये अपने संसारों के हिसाब से बिहेव करते हैं जो इन्होंने अपने जीवन में देखा है। और वो जब हर्ट करके निकलते हैं तो फिर आपके अंदर होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, और जिस दिन वो घड़ा फूटता है फिर आपको दर्द होता है। कई लोगों को हार्ट अटैक आ जाते हैं, कई लोगों के यहाँ ट्यूमर हो जाते हैं, क्या क्या नहीं हो जाता है। सो बी कॉन्शियसनेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ये सारी बातें मुझे पहले नहीं पता थी। ये सब बातें जब मैं धीरे धीरे असेंड हो रही हूँ या कॉन्शियसनेस में आ रही हूँ, तब मुझे समझ आ रहा है कि हाँ, मैंने मदद करनी है, बट इमोशनल फूल नहीं बनना और इमोशनल ऐसे ओवर इमोशनल नहीं होना, है ना। इस वे में नहीं लोगों को मदद करना, एक तरीके में मदद करना है। ठीक है, और सबसे पहले तो खुद की मदद करना है ना। बचपन में पढ़ी थी ना, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो अगर मुझे लगता है हर इंसान अपने आप को इम्प्रोवाइज करना शुरू कर दे, अपने अंदर झांकना शुरू कर दे, अपने ऊपर इनर वर्क और इनर शुद्धिकरण करना शुरू कर दे, तो वो अपना बेस्टेस्ट प्योरेस्ट वर्जन बन जाएगा और उसके बाद वो काबिल होगा औरों की मदद करने के लिए। ठीक है ना। सो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आया मैंने क्या कहने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।